Hello everyone. I hope you have been doing well. I hope you're in the pink of your health. I hope you're having a whale of time. And my name is Geet Bardwaj and I'm your communication coach. I have already discussed a couple of poems in my previous videos and one chapter, Nelson Mandela. Today I am going to cover two stories about flying. One is his first flight and another is Black Airplane. Okay, so let's get started. So firstly, we will talk about his first flight. His first flight, the author is Liam O'Flaherty. Okay, so this story is about a young seagull. Seagulls ये एक बर्ड होते हैं. सीगल एक सी का बर्ड है जैसे कि सी यहाँ पर लिखा है एंड उनके वाइट एंड ग्रे फेदर होते हैं. साइज डिपेंड करता है. और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सीगल का कि वो बहुत इंक्विजिटिव, अडेप्टेबल, इंटेलेक्चुअल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं और उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. ठीक है, अब यहाँ कहानी है एक यंग सीगल की. ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि वो अलोन है, अकेला है अपनी लेज पे. लेज होता है ना, जैसे शेल्फ होता है, चट्टान पे है, वैसे वो एक क्लिफ पे है. वहाँ एक उसके नीचे सी है. ठीक है, ये है सीनरी कि एक चट्टान पे वो बैठा हुआ है, एक क्लिफ पे वो बैठा हुआ है. तो क्लिफ का जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसको आप लेज बोलते हो, जो एक शेल्फ की तरह, जैसे कि किचन में आप जहाँ पे यूटेंसिल्स रखते हो, जहाँ पे आप डिशेस रखते हो, बेसिकली आप ग्लासेस रखते हो, वो शेल्फ कहलाती है. तो ऐसी लेज पे बैठा है वो. उसके जो दो ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है. मैंने हमेशा बोला है जब भी चैप्टर्स पढ़ेंगे और या आप पोएम करेंगे, आप प्लीज़ एक पेन और अपना नोटबुक अपने साथ रखेंगे ताकि अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मैं डिस्कस कर रही हूँ या कोई क्वेश्चन या लाइन आपको अंडरलाइन करने को कह रही हो और मीनिंग उसका बता रही हो, आप उसको नोट डाउन कर सको. ओके, तो यंग सीगल की कहानी है. सीगल मतलब सी बर्ड. वो अकेला है अपनी लेज पर. उसके दो भाई हैं और एक बहन है जो ऑलरेडी उड़ चुके हैं एक दिन पहले, मतलब 24 आवर्स हो चुके हैं इस यंग सीगल को वहाँ अपनी लेज पर बैठे हुए. अब वो क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है. उसको उड़ने से डर लग रहा है. देखो, एक बर्ड को उड़ने से डर लग रहा है. अब आप ये सोचोगे कि इन बर्ड को उड़ने से कैसे डर लग सकता है ना? ये तो उनका नेचर है, मतलब ये तो उनको करना ही है. ऐसे तो इंसान को भी बोलने से डर लगता है ना? कम्युनिकेट करने से डर लगता है, अपनी वॉइस रेज करने से डर लगता है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डर नहीं लगता, पर डर के आगे जीत है ना? जैसे नेल्सन मंडेला में हमने पढ़ा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. तो डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस डर से आगे निकलना है. आपको ट्राई तो ज़रूर करना है, पर ये ट्राई नहीं कर रहा, इसको डर लग रहा है. He had been afraid to fly with them. उसको डर लगा. Somehow जब भी वो कोशिश करता, थोड़ा सा लिटिल रन, एक मतलब थोड़ा सा भाग के फॉरवर्ड जाने का, टू द ब्रिंक होता है एज पे, किनारे पे भाग के जाता लेज के. ठीक है, तब क्या होता, वो अगर कोशिश करता है अपने पंख फ्लैप करने की, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स का मतलब होता है अपने पंख फड़फड़ाने की, क्या खोलने की कोशिश करता, उसको डर लग जाता. मतलब वो कोशिश करने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो ऐसी कोशिश नहीं थी कि कामयाब हो जाए. तो उसको डर लगता था कि नीचे जो है ना, ग्रेट एक्सपांस होता है, जो इतना बड़ा फैला हुआ समंदर है. ठीक है, जो फैला हुआ है समुद्र, उससे उसको देख के डर लगता था. बीनीथ मतलब नीचे समुद्र को देख के उसे डर लगता था. जैसे अगर हम कहीं हाइट पे हैं तो हमें भी नीचे देख के डर लगता है ना, उसको भी डर लग रहा था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन. और वो बहुत 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 ज़्यादा नीचे था. वो ऊपर चट्टान पे था और उसको लगता था इतनी नीचे, भाई मैं गिर जाऊंगा. उसको ना श्योरिटी थी, ही फेल्ट सर्टन होता है मतलब पक्का था उसे कि उसके विंग्स जो हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. और वो तो वो क्या करता था, अपने सर को झुका लेता था, बेंट हिज हेड मतलब ऐसे झुका लेता था और पीछे भाग जाता था फिर से, जहाँ पे लेज पे उसका होल था ना, लिटिल होल था अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सोता था. ठीक है, तो बेसिकली अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वाई was he not able to, why was he afraid, why was he not able to fly, कि यंग सीगल को क्या डर लग रहा था, क्यों वो उड़ नहीं पा रहा था, ये क्वेश्चन आता है. तो आप यहाँ पे ये आंसर देंगे कि उसको लगता था that he felt that his wings, he was certain, he was sure, उसे पक्का था that his wings would not support him, उसके wings, उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो गिर जाएगा, वो डूब जाएगा. ठीक है, इसीलिए. और उसको लग रहा था कि वो मर जाएगा, इसीलिए नहीं वो उड़ रहा था. इवन वेन, जबकि उसके जो भाई थे, दो भाई और उसकी छोटी बहन, ठीक है, दो भाई और छोटी बहन, जिनके जो विंग्स थे, जिनके जो पंख थे, वो उससे भी छोटे थे,
वो भागे एज तक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारे तक, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, फ्लैप किए और वो उड़ गए। लेकिन सीगल की बात करें, उसको ही फेल टू मस्टर अप द करेज, वो अपना करेज इकट्ठा नहीं कर पाया। मस्टर अप करेज का मतलब होता है करेज इकट्ठा ना कर पाना, अनेबल टू गैदर द करेज। मस्टर अप करेज मीन्स अनेबल टू गैदर द करेज। ब्रिंक का मतलब होता है एज, मतलब किनारा। फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, मूविंग विंग्स अप एंड डाउन टू फ्लाई। ठीक है। बीनीथ का मतलब होता है अंडर, लेज का मतलब होता है शेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, साहस इकट्ठा, करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था टू टेक दैट प्लंज। प्लंज का मतलब होता है डाइव। वो एक मतलब वहां पे एज पे जाके कोशिश नहीं कर पा रहा था कि वो उसके पंख फड़फड़ाए और वो जा पाए, मतलब एक डाइव ले पाए। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। यहाँ पे डेस्परेट का मतलब ये है कि उसको ऐसा लगता था इम्पॉसिबल थिंग है। इट वॉज द सिचुएशन वॉज इम्पॉसिबल टू डील विद। यहाँ पे डेस्परेट का मतलब लिख लो, द सिचुएशन विच वॉज इम्पॉसिबल टू डील विद। उसको लगता था ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है। उसके फादर और जो मदर थे ना, वो उसको डांट रहे थे। ऑब्वियसली जब आपको कोई अच्छा काम करने के लिए पेरेंट्स कहते हैं, आपको उड़ना तो पड़ेगा ही, है ना, अपने आप चलना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि आपके मन में डर बैठा हुआ है, तो पेरेंट्स आपको इंकरेज करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, हर किसी की लाइफ में, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो हम है, हर किसी की लाइफ में पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हमारी थीम यही है, एक तो करेज है कि करेज क्या होता है, और दूसरा ये है कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसको कह रहे हैं श्रीली बोल रहे हैं, श्रीली मतलब चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर। श्रीली का मतलब लिख लो हार्श लाउड साउंड। वो ऊंचा चिल्ला रहे हो उसको, भाई क्यों नहीं उड़ रहे तुम, है ना। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांट रहे हो उसे, स्कोल्ड कर रहे हैं। थ्रेटनिंग मतलब उसे उसे धमकी दे रहे कि भाई तुझे भूखा छोड़ देंगे लेज पे जब तक तू उड़ेगा नहीं। ठीक है। स्टार्व का मतलब होता है भूखा। ठीक है। हंग्री छोड़ देना लेज पर, जहाँ पे वो है वहां पे छोड़ देंगे जब तक आप उड़ोगे नहीं। बट वो भी तो इसीलिए नहीं उड़ रहा था, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। इसको ही प्लीज अंडरलाइन करो, लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उसको क्या डर था कि मैं मर जाऊंगा, अगर मैं कोशिश करूँ, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि उससे सर्टन था कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। 24 आवर्स हो गए थे अब तक, 24 घंटे पहले की बात है जब उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के आ चुके थे वहां पे लेज पे। उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं गया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, उससे मतलब जब उसके भाई बहन उड़ चुके उड़े, पहला जब उन्होंने उड़ान लिया था, तब उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स कैसे सिखा रहे थे उसके ब्रदर्स और सिस्टर को फ्लाइंग, कैसे सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना है, उनको परफेक्ट कर रहे थे। ये भी अंडरलाइन करना कि उसके पेरेंट्स उसे क्या सिखा रहे थे, उसके भाइयों और बहन को, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि किस तरह से परफेक्टली उड़ना है। और टीच कर रहे थे हाउ टू स्किम द वेव। स्किम का मतलब होता है छू कर जाना, पानी को किस तरह से, वेव्स को, पानी है ना, समुद्र है ना नीचे, उसको कैसे छू कर जाना है। ओके। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से मछली को पकड़ना है। ठीक है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और उसने ये भी देखा था कि किस तरह से उसके बड़े भाई ने उसकी पहली मतलब जीत की खुशी होती है ना कि पहली मछली पकड़ी थी। मछली है हेरिंग फिश। हेरिंग फिश होती है एक सॉफ्ट सी फिश होती है, सॉफ्ट फिन वाली फिश होती है, वो भी सी फिश होती है। और वो कैसे खा गया था। डिवोर का मतलब होता है टू ईट अप हंग्रीली, टू ईट अप हंग्रीली, खा गया था किस तरह से, मतलब डिवोर यहाँ पर ना दिखाया गया, बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था इसलिए। मैं बात कर रही हूँ सीगल की। तो उसने कैसे देखा कि कैसे मेरे मम्मी पापा मतलब भाई बहनों को भाई बहनों को सब कुछ सिखा रहे हैं, और कैसे मेरे भाई ने मतलब अपनी पहली मछली पकड़ी और कैसे खाया, और कैसे मतलब सब लोग ऐसे, और वो कैसे वो स्टैंडिंग ऑन रॉक, कैसे वो खड़ा है, और जबकि उसके पेरेंट्स मतलब उसके आसपास सर्कल करके उड़ रहे हैं और उसको शाबाशी दे रहे हैं। रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल होता है एक तरह की इनकी साउंड, है ना। जैसे सीगल जब बोलते हैं तो ये अगर व्हेन इट्स बेसिकली लाइक व्हाट यू कैन राइट अबाउट कैकल इज मेक कॉल्स व्हेन द बर्ड्स आर एक्साइटेड, बेसिकली द सीगल्स आर एक्साइटेड। तो ये खुश हैं तो उसको प्राउड, जैसे पेरेंट्स तालियां बजा रहे हैं ऐसे कह लो, है ना। बड़ी बर्ड्स है तो ये कैकल कर रहे हैं। कैकल मतलब ये साउंड से बता रहे हैं कि हम खुश हैं तुम्हारी अचीवमेंट से। उस सारी मॉर्निंग जो था ना, पूरी फैमिली मतलब चली गई थी बड़े प्लाट्यू पे, और इसको छोड़ के चली गई थी सामने वाले प्लाट्यू पे, सामने वाली चट्टान पे चले गए थे। वहां पर मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम, और उसको टॉन्ट करी जा रहे थे विद हिज कावर्डिस। कावर्डिस समझते हो, एक बंदा जिसको डर लगता है, उसके डर की वजह से उसको मतलब
उसको डांट रहे थे, उसे टॉन्ट कर रहे थे कि तू तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, ये है। सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सन है वो ऊपर चढ़ रहा था, राइज कर रहा था। असेंड का मतलब होता है राइज करना, राइज अप, गो अप, ठीक है। ऑब्वियसली जब सन ऊपर चढ़ता है तो ब्लेज करता है। ब्लेज मतलब वो वेरी हॉट होता है, ब्लेजिंग मतलब वेरी हॉट। ऑन हिज लेज, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर, लेज के ऊपर गर्मी पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, क्योंकि उसका जो लेज था उसकी डायरेक्शन थी साउथ। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, ठीक है। उसको तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि पिछली इवनिंग से, नाइटफॉल का मतलब होता है पिछली इवनिंग से, उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया था, उस बर्ड ने कुछ नहीं खाया था, ठीक है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। फिर वो ना बाहर आता है स्लोली, एज पे आता है, कोने पे आता है, मतलब किनारे पे आता है लेज की, और खड़ा हो जाता है एक टांग पर। एक टांग पे खड़ा होता है, दूसरी टांग जो होता है अपने विंग के नीचे छुपा लेता है, और एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है। जैसे बच्चे टैंट्रम्स करते हैं ना, कि पेरेंट्स को दिखाएंगे रो के, या पेरेंट्स को दिखाएंगे ताकि वो हमारे कहना मान जाए, है ना, या हमारे टैंट्रम्स में आ जाएं, और प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, ठीक है। फिर भी उसके पेरेंट्स ने कुछ नोटिस नहीं किया, मतलब देखते ही नहीं उसे। वो देख रहा है कि उसके कैसे दोनों भाई और उसकी सिस्टर जो है वो प्लेट्यू पे सो रहे हैं। डोजिंग का मतलब होता है टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, ठीक है, स्लीप लाइटली। कैसे वो सो रहे हैं अपने हेड्स को नेक में ऐसे अंदर करके, बेंड करके, ठीक है। उसके पापा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं। प्रीनिंग का मतलब होता है क्लीन करना। उसके पापा प्रीन कर रहे हैं फेदर्स को ऑन हिज वाइट बैक। जैसे मैंने बताया कि ये किस तरह के बर्ड्स होते हैं, वाइट और इनके ग्रे कलर के फेदर्स होते हैं। सिर्फ उसकी मदर थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प। हम्प होता है ना, हम्प का मतलब होता है एक बड़ा सा, कह लो लार्ज और राउंड पार्ट ऑफ द क्लिफ, चट्टान का एक ऐसे बाहर निकला हुआ, जैसे मोटू सा पेट होता है ऐसे निकला हुआ, ठीक है, बम्प, या सर पे फोड़ा होता है वैसे निकला हुआ, ऊंट की जो पीठ होती है वैसा। तो आई होप आप समझ गए हो। तो वहां पे खड़ी थी, वहां पे बैठी थी उसकी मदर, खड़ी थी बेसिकली, स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। जैसे होते हैं ना कि जैसे मतलब दिखा रहे हैं, आप इमेजिन करके देखो, विजुअलाइज करके देखो, हर वाइट ब्रेस्ट, द फ्रंट पार्ट ऑफ हर बॉडी निकला हुआ है, थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ है, ठीक है। एंड नाउ एंड अगेन, बार बार वो क्या कर रही है, उसको ललचाने की कोशिश कर रही है। मदर है, मदर तो सिखा के ही रहेगी। वो एक पीस, फिश का पीस को तोड़ती है, मतलब टोर का मतलब होता है टीयर का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो तोड़ती है, और उसके बाद जो वो फिश का पीस जो है वो उसके पाँव के पास है, और स्क्रैप करती है ईच साइड ऑफ हर बिग। स्क्रैप का मतलब होता है जो स्क्रैप्स रहते हैं ना, बचा कुचा पार्ट जो रह जाता है फूड का, है ना, तो वो क्लीन ऑफ करना। स्क्रैप बिग का मतलब लिख लो, क्लीन ऑफ पार्ट ऑफ फूड दैट इज लेफ्ट ऑन द बीक, ठीक है। तो वो साफ करती है। अब उसकी मम्मी उसको लालच दे रही है फूड का, तो द साइट ऑफ द फूड को देख के, क्योंकि पिछली नाइट फॉल से, पिछली इवनिंग से उसने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, तो वो बेचारा पागल हो जाता है, यंग सीगल पागल हो जाता है। ही यहाँ पर यंग सीगल ही है, ठीक है। हाउ ही लव टू टीयर द फूड, उसको भी कैसे मछली का पीस ऐसे तोड़ के खाने में मज़ा आता था, और फिर वो कैसे स्क्रैप मतलब अपनी बीक को साफ करता था, और फिर से उसे शार्पन करता था, वेट मतलब फिर से शार्प करता था, ठीक है। और फिर वो बोलता है गा गा गा। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि इनका एक बहुत ही डिफरेंट वे होता है टू कम्युनिकेट। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनका तरीका है एक बात करने का या सिग्नल देने का अपने अपने ही कम्युनिटी को, ठीक है, अपने बर्ड्स को। तो ये अपनी मम्मी को बोलते गा 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 कि मुझे खाना दे दो भाई, भीख मांग रहा है ना, कि कुछ फूड ला दो मेरे लिए। मम्मी बोलते गा को ला, जा भाई, नहीं मिलेगा तुझे कुछ, है ना। शी स्क्रीम बैक, मतलब मम्मी गुस्सा करके बोलती है, डिराइजिवली, डिराइजिवली होता है ना मॉकिंग वे, नहीं मिलता, जा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है सैड इन अ सैड टोन, मतलब बेचारा दुखी होके फिर बार बार बेगिंग कर रहा है कि प्लीज दे दो कुछ। एंड आफ्टर अ मिनट, एक मिनट बाद वो एकदम से जॉयफुल स्क्रीम, मतलब उसके मुंह से ऐसे खुशी की चीख निकलती है। कैसे? क्योंकि उसकी मदर उसकी तरफ एक आ रही होती है उड़ के, ठीक है, उसकी तरफ अक्रॉस होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, क्योंकि वो ऑपोजिट प्लेट्यू पे थे ना। तो एक छोटा सा एक पीस ऑफ फिश मतलब मुंह में, बीक में रख के आ रही होती है, और वो लीन करता है, लीन करता होता है ना, आगे झुकता है, ईगरली, ईगरली होता है एक्साइटेडली, एक्साइटेडली आगे झुकता है। टैपिंग द रॉक, मतलब टैपिंग द रॉक का मतलब होता है पाँव को ऐसे टप टैप 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 करना, ठीक है।
क्योंकि खुशी से झूम उठा के मेरे पास खाना आ रहा है, ट्राइंग टू गेट नियरर, और कोशिश करता है और पास आए, जैसे जैसे उसकी मम्मी उड़ के उसके पास आ रही है। बट जब उसकी मम्मी बिल्कुल ऑपोजिट होती है, वो रुक जाती है, उसकी मम्मी रुक जाती है, हॉल्टेड मतलब स्टॉप, उसके विंग्स मोशनलेस। अब जो विंग्स है वो मतलब फ्लैप नहीं कर रहे हैं, अप एंड डाउन मतलब फ्लाई नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे बस रुक गई है थोड़ी सी, बस फूड जो है उसकी थोड़ी सी दूरी पे है। पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी बीक पे, उसकी चोंच में पीस ऑफ फिश है, ऑलमोस्ट विद इन सीगल के रीच में, लेकिन पूरा तो दे नहीं रही। वो वेट करता है एक मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए वेट करता है कि मम्मी पास क्यों नहीं आ रही है ना, क्योंकि मेरे पास क्यों नहीं आ रही। अब उसको इतनी भूख लगी होती है कि वो इतना मैड हो जाता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना, वो डाइव कर लेता है, वो डाइव मार देता है वो उस फूड को कैच करने के लिए उसकी मम्मी के जो बीक में है, और एकदम से लाउड स्क्रीम से, मतलब चिल्ला के वो गिरता है नीचे की तरफ, आउटवर्ड्स मतलब बाहर, और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे, इनटू द स्पेस। स्पेस की बात करिए, मतलब अब वो बाहर है, लेज पर नहीं है, ठीक है। और फिर एक मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस होता है बहुत ही भयानक टेरर, उसको जकड़ लेता है, सीज कर लेता है। उसका हार्ट 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि जैसे स्टिल हो गया है, मतलब धड़क नहीं रहा है, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सुन नहीं पा रहा है। बट ऐसा सिर्फ बहुत ही कम सेकंड्स के लिए हुआ, सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट उसे लगा कि उसके विंग्स जो हैं वो खुलने लग गए हैं, आउटवर्ड्स स्प्रेड होने लग गए हैं, और उसको विंड फील हो रही थी उसके ब्रेस्ट फेदर्स पे, उसके स्टमक पे, और उसके विंग्स पे। ये सारा जो क्वेश्चन, ये जो सारी लाइंस है ना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आपको करना है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, आपको एक्सप्लेन करनी है हाउ डिड द यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से कि कैसे उसकी मदर ने उसको फूड के लिए मैड किया, मतलब फूड से उसको इंटाइस किया और मोटिवेट किया, मतलब उसको ललचाया, ठीक है। और maddened by food since the previous nightfall, he did not eat anything, तो वो उसको भूख लग रही थी, तो जैसे ही मम्मी सामने लेके आती है खाना, तो वो डाइव मार देता है। अब डाइव मारने के बाद सारी लाइंस आप, इंपॉर्टेंट है तो आप कर लेंगे, इन्हें अंडरलाइन करेंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। कहाँ से शुरू होएगा कि उसने डाइव किया फिश पे, फिश को पकड़ने के लिए जो उसकी मम्मी की बीक पे थी, और फिर एक लाउड स्क्रीम से वो बहुत ही चिल्ला के एकदम से, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे गिरोगे तो चिल्ला, मुंह से चिल्लाओगे तो सही ना, आउटवर्ड से डाउनवर्ड स्पेस में गिर जाता है, ठीक है। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाला स्पेस, मतलब हवा में मतलब है वो। देन एक बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग सा टेरर उसे जकड़ लेता है, और उसका हार्ट ऐसे लगता है जैसे धड़क नहीं रहा, उसको कुछ सुनता नहीं है, बट ये सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है। नेक्स्ट मोमेंट उसे लगता है कि उसके विंग्स जो है वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं, उसको विंड रश कर रही है, विंड छू रही है उसके ब्रेस्ट के फेदर्स को, स्टमक के नीचे, और उसके विंग्स को, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, ऐसे लग रहा था कि जो जो टिप्स है ना विंग्स की, उनमें से हवा जो है ऐसे लग रहा है कि छू के, जैसे कट होता है ना, ऐसे करके जा रही है। अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग का मतलब होता है ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, मतलब वो सर के बल नहीं गिर रहा था, ठीक है। अब वो सोर कर रहा था, सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग हाई, ठीक है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, अब वो स्लोली फ्लाई कर रहा था, हाई, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे। अब वो गिर नहीं रहा था, मतलब उसके पंख खुल चुके थे, दैट मीन्स वो उड़ रहा है, ठीक है। अब उसको डर भी नहीं लग रहा था, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, बट थोड़ा सा डिजी, डिजी मतलब जैसे चक्कर आना है ना, चक्कर आना, स्पिनिंग योर हेड बिकॉज यू आर लूजिंग योर बैलेंस, क्योंकि उसने बेचारे ने खाया नहीं था कुछ। फिर उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाया, ठीक है, वंस, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब वो ऊपर की तरफ उड़ा, और वो बोलता है गा गा गा, मतलब जिस तरह से वो कम्युनिकेट करता है अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी को बोलती है गा कोला, और उसको स्वूप करती है पास्ट हिम। स्वूप पास्ट हिम का मतलब होता है कि मतलब एक हाई पिच साउंड करके क्विकली, मतलब उसके जाना, कर्विंग मोशन में जाना या डाउनवर्ड मोशन में जाना, मतलब उसकी मम्मी उसको क्रॉस कर लेती है, कर्विंग मतलब उड़ते हुए, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद वो आंसर करता है, उसकी मम्मी को फिर से बोलता है गा गा गा। उसके पापा भी आ जाते हैं, कुछ उनकी भी लैंग्वेज होगी, गा गुगू, ठीक है, तो आ जाते हैं। उसके 2 भाई भी आ जाते हैं, बहन भी उसके आसपास उड़ने लग जाते हैं। कर्वटिंग, ये कर्वटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग जो है, ये तरीके हैं उड़ने के। कर्वटिंग होता है जैसे घोड़े की तरह लीप करना, लीप करना मतलब जैसे टांग ऊपर उठा के, है ना। उसके बाद बैंकिंग होता है कि एक पंख ऊपर एक पंख नीचे, ऐसे करके। सोरिंग मतलब फ्लाइंग हाई, डाइविंग मतलब फ्लाइंग लो, ओके।
देन ही कंप्लीट, और फिर वो कंप्लीटली भूल जाता है कि कभी उसको डर भी लगा था, कभी उसको ये भी लगा था कि वो उड़ नहीं सकता। और अब वो कमेंट करता है, मतलब अपने आप को ही शाबाशी देता है, हिमसेल्फ टू डाइव। फिर वो शाबाशी देने के लिए क्या, मतलब ऑब्वियसली खुश हो जाता है, तो वो डाइव करता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कर्व करता है, और श्रीकिंग श्रीली मतलब हाई पिच साउंड में मतलब अपनी आवाज़ निकालता है। अब वो सी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक उसने फर्स्ट फ्लाइट ले ली है। थोड़ा सा और लिखेंगे हम इसके बारे में कि वो अब सी के पास पहुंच गया, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो उसके ऊपर उड़ रहा है। अब उसको डर नहीं लग रहा कि वो नीचे सी के पास आ गया। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, मतलब बिल्कुल उसको फेस कर रहा है। ओशन मतलब सी। ही सॉ वास्ट ग्रीन, उसे दिख रहा है कि कितना बड़ा सा ग्रीन सी उसके नीचे है। और लिटिल रिजेस, रिजेस होते हैं ना, जैसे पहाड़ की चट्टानें होती है, ऐसे ही मतलब वहां पे वेव्स होंगी, है ना, मूविंग ओवर इट, किस तरह से उसके ऊपर जा रहा है वो। एंड ही टर्न हिज बीक, और ऐसे मतलब साइड में ऐसे मुंह करके, और वो ही कॉड अम्यूजडली। एक कॉड का मतलब होता है क्राई करता है, मतलब एक लाउड साउंड से, मतलब खुशी वाली साउंड दिखाता है। और जॉयफुली, जॉयफुली अम्यूजडली का मतलब होता है जॉयफुली, एक लाउड साउंड फिर से मतलब देता है, अपने पेरेंट्स को बताता है कि देखो अब मुझे सी से भी डर नहीं लग रहा, ठीक है। उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स सिस्टर्स जो है वो ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब सी पे उतर चुके होते हैं उससे पहले। अब वो उसको बेकन कर रहे होते हैं। बेकन होता है कि किसी को बुलाना, वेव करके, हम तो हाथ हिला के वेव करके बुलाते हैं, हेलो करके जैसे। अब वो उसको मतलब अपने इशारे से बोल रहे कि आ जा। कॉलिंग श्रीली, कॉलिंग श्रीली मतलब हाई पिच साउंड में बोल रहे कि आ जा यहाँ पर, तू भी उतर जा समुद्र में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, वो अपनी टांगों को नीचे करता है और ग्रीन सी में खड़े होने की कोशिश करता है। उसकी लेग्स डूब जाती हैं और वो एकदम से स्क्रीम, मतलब एकदम से चिल्लाता है, क्योंकि वो डर जाता है, विद फ्राइट मतलब डर के कारण। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग, और फिर कोशिश करता है कि विंग्स फड़फड़ाए और उड़ जाए, क्योंकि उसे लग रहा है वो डूब रहा है। बट वो इतना टायर्ड हो जाता है हंगर की वजह से कि वो ऊपर नहीं उठ पाता। तो एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि पहली बार उड़ा है। पहली बार अगर आप चलते भी हो, अगर वॉक पे भी जाते हो, 1 किलोमीटर भी जाते हो, तो आप भी थक जाते हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, है ना। मैं तो थक जाती हूँ, खैर, है ना। तो हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन, उसके जो पैर हैं वो ऐसे लगता है डूब जाते हैं ग्रीन सी में। फिर उसकी बेली टच करती है, जैसे ही बेली टच करती है ना सी को, अब वो नहीं सैंक हो रहा होता, मतलब वो नहीं डूब रहा होता एनी फादर, और ज़्यादा नहीं नीचे जाता ही वो। अब वो फ्लोट कर रहा है, उसकी बेली फ्लोट कर रही है। और उसके अराउंड उसकी फैमिली जो है वो स्क्रीम कर रही है, मतलब लाउड पिच में उसको स्क्रीम कर रही है, प्रेज कर रही है। और उनकी बीक जो ऑफर कर रही है उसको पहली उसकी डॉग फिश। तो पहले ही उसने कौन सी फिश खाई थी? डॉग फिश। उसके भाई ने खाई थी हरिंग फिश। ऐसे ही उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। ओके, तो यहाँ पर भी हमने यही सीखा कि करेज जो है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट उस डर को जीतना ही आपका करेज कहलाता है। और ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, ब्रेव मैन वो है जिसे डर तो लगता है लेकिन वो अपने डर के आगे जीत पा लेता है। डर के आगे जीत पाने के लिए हमें करना क्या है? ट्राई करते रहना है, हमें हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना। वी हैव टू हैव द परसिवेरेंस। परसिवेरेंस होता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। गलत हो गया, कोई चक्कर नहीं है, आप दोबारा करो। आपने शायद अगर कभी बचपन में सुनी हो कहानी किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड एंड स्पाइडर की, ट्राई 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 अगेन। तो अगर टाइनीएस्ट क्रीचर्स, टाइनीएस्ट और बिगेस्ट की बात नहीं होती है, बात होती है एफर्ट्स की, बात होती है विलिंगनेस की। अगर आपकी आयरन विल है, आपने 9th में एक स्टोरी पढ़ी होगी एवलिन ग्लेनी की। आपको पता है कि वो प्रोफाउंडली डेफ थे। वो प्रोफाउंडली डेफ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना म्यूज़िक का पैशन नहीं छोड़ा। एंड वो एक परकशनिस्ट बनी। सिर्फ परकशनिस्ट ही नहीं बनी, वो हर तरह का मतलब इंस्ट्रूमेंट चला सकती थी, आपको पता है। तो किसी भी चीज़ को हासिल करना, अचीव करना मुश्किल नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर आप पाने की वो शिद्दत करते हो, शाहरुख खान का डायलॉग मारने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है ना। थोड़ा सा डायलॉग मैंने कर दिया मॉडिफाई। मेरा कहने का मतलब है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बोलते होंगे कि काम नहीं करता। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर हूँ। खुद को मोटिवेट करती हूँ, आपको भी करती हूँ। और ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप नहीं बोलोगे तो यूनिवर्स नहीं देगा, हाँ बोलोगे तो हाँ देगा, ठीक है।
क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर। तो आप जब पार्ट ही उसी के हो तो आप जो मैसेज दोगे वैसे वही आपका रिस्पॉन्स होगा, है ना। तो ये प्रोफाउंड मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको भी अगर अपना फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट फ्लाइट लेनी है ना, तो आपको उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। हारना जीतना, यू डोंट हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, क्योंकि डर के आगे जीत है। ड्यू पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीने की ज़रूरत है कॉन्फिडेंस, आपको पीने की ज़रूरत है आपकी विलिंगनेस रखने की ज़रूरत है। और एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है, और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी मर्जी बार ट्राई करो। गलत होगा, लेसन सीखो, लिखो क्या गलत हुआ, अगली बार उसे करेक्ट करो। फिर अगर कुछ गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ आपको चांसेस दे रही है जब तक आप उठ रहे हो ना। एवरी मोरो इज़ द न्यू बिगनिंग, एवरी टुमारो इज़ द न्यू बिगनिंग। सो मेक श्योर दैट यू आर ग्रेटफुल टू द गॉड, आपको चांस दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दिया, और आप उसका पूरा फ़ायदा उठाओगे और आप फिर से ट्राई करोगे, ठीक है। मेरे से भी अगर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया हो या फर्स्ट टाइम चैप्टर किया हो, तो हो सकता है कि मतलब इतना अच्छे से अटेम्प्ट ना हुआ हो। दोबारा किया, कुछ नया सीखा, तीसरी बार किया। ये चैप्टर पता नहीं, मेरे को नहीं पता मैं कौन सी बार पढ़ रही हूँ, लेकिन जितनी भी बार पढ़ा है कि कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया बोलने को मिलता है। हर टाइम अगर हैरी पॉटर भी देखती हो तो मुझे ऐसा लगता है यार ये डायलॉग मैंने नहीं देखा था। कभी कभी नॉटनेस हो जाता है, लेकिन हर चीज़ में ना कुछ लेसन ज़रूर छुपा होता है, तो डेफिनेटली हमें सीखना चाहिए। यहाँ पे इसका सेंट्रल थीम जो बनता है वो ये बनता है कि पेरेंट्स का रोल क्या है एक बच्चे की लाइफ में, पेरेंट्स कैसे सिखाते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट है। और उसने फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली थी यंग सीगल ने, ठीक है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक तो उसका डेफिनेटली यही था कि वो मस्टर अप नहीं कर पाया था करेज, बट आफ्टर दैट ही वॉज एबल टू फ्लाई, ठीक है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको लगेगा कि कैसे देखो, मतलब इतना कष्ट तो करना पड़ेगा, है ना। अगर आप 30 मिनट्स का कष्ट कर लोगे ना, तो आपको ऐसे आई गारंटी यू कि इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पे मैंने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको लग सकते थे वो सारे डिस्कस किए हैं। थीम मैंने आपको बता दिया है, पेरेंट्स का रोल। और यहाँ पर इसकी 2 मोटिवेशन थी। 2 मोटिवेशन क्या थी? फैमिली एंड फूड, ओके। फैमिली एंड फूड, ये 2 मोटिवेशन थी जिसके कारण इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। तो आपकी लाइफ में भी कोई मोटिवेशन होगी जिसके कारण आप अपना फर्स्ट स्टेप लेते हो, जैसे आपके पेरेंट्स, और कई बार आपके लव्ड वंस भी जो आप समझ चुके हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो। अभी आपकी एज नहीं है, तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी आपको कि सबके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाओ, सबके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाओ, एक दूसरे को सिखाओ, सपोर्ट करो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, फन करो। ये नहीं है कि कुछ भी मत करो। वीडियो गेम्स खेलना है खेलो, ज़्यादा मत खेलो, बाहर खेलो, क्रिकेट खेलो, बहुत कुछ खेलो। मेरा फेवरेट क्रिकेट है तो मेरे मुंह से निकल गया। तो सब कुछ अच्छा करो, ठीक है। गलत चीज़ों में मत पड़ो, कोई गलत एडिक्शन मत डालो। आपको फर्स्ट फ्लाइट जो लेनी है वो सही स्टेप में लेनी है, फर्स्ट सही स्टेप, wrong step नहीं लेना है, ओके। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट से बाय टू यू फॉर नाउ, बिकॉज नेक्स्ट जो मैं आपको चैप्टर कवर करूँगी वो होगा ब्लैक एरोप्लेन। ये वीडियो यहाँ तक ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, इफ़ यू फील कि मुझे ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया है, या मुझे बताओ कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस कवर करूँगी। अभी मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए कौन से आएंगे, ठीक है। बट आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मुझे ये बात पॉइंट में इशू है, फील फ्री टू रीच मी आउट, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and have a very 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 good day, have a very good life, and enjoy learning, keep learning and shining, have a winsome smile, don't trouble yourself, okay, and take care of yourself.